बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद मेडिकल स्टूडेंट का केस है। इस हवाले से इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो मरकज़ी मुल्ज़म है इस केस में माहम, उसने आज जो है बेल के लिए अप्लाई किया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर जो सर्कल ऑफिसर हैं FIA, उनको तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ, जो सर्कल ऑफिसर हैं FIA अली रिजवी साहब जो हैं उनको आज तब्दील कर दिया गया है। और जो एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब हैं, जो वकील हैं खतीजा के इस केस के अंदर, उनकी जानब से ये कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इस केस के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं। इसको आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो अना शेख है उसकी जो अबूरी ज़मानत हुई है, उसमें जो पुलिस को तामुन करने का कहा था अदालत की जानब से, पुलिस की जानब से उनसे क्या सवालात किए गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है आफ्ताब बाजवा साहब का जो इंटरव्यू है, उन्होंने क्या कहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इन सारे मामलात को आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्त जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मरकज़ी मुल्ज़मा है इस केस की, वीडियो के अंदर भी आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। माहम जो है, जो खतीजा है जिसके उसके साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उसमें बराबर की शरीक है। और किस तरह से बाल काटे जा रहे हैं, भवें काटी जा रही हैं, आपने देखा उस वीडियो के अंदर। तो जो मरकज़ी मुल्ज़म है इस वक्त, उन्होंने जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बेल जो है फ़ाइल कर दी है कि मुझे जो है बेल दी जाए। इसमें जो आफ्ताब बाजवा साहब हैं उनका ये कहना है क्योंकि वो औरत हैं, इसलिए वो समझते हैं कि शायद उनकी बेल हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि जो औरत है ये कोई जुर्म नहीं है, औरत होना कोई जुर्म नहीं है, औरत की भी बेल नहीं हो सकती। इसके साथ साथ जो उनकी तरफ से एक बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो है राना सनाउल्लाह साहब जो है इसमें बराह रास्त मुलव्वस होने का वो दावा कर रहे हैं। एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब, उनका कहना है कि इसके अंदर चूँकि जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंडर आती है, तो उसको बराह रास्त देखते हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। इस वजह से उनकी जानब से ये कहना है कि अब जो है जो सर्कल ऑफिसर है अली रिजवी साहब, उनको तब्दील कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि अली रिजवी साहब जो हैं ये वही FIA के ऑफिसर हैं जिन्होंने इस सारे केस को हैंडल किया, तफ्तीश की। सारी वीडियोज़ जितनी भी थी, जितनी वहाँ पे शेख दानिश के घर के ऊपर CCTV कैमरास लगे हुए थे, उनका जो रिकॉर्ड था सारा तफ्तीश के अंदर शामिल किया गया। इसके बाद जो खतीजा की जानब से एक दरख्वास्त दी गई थी FIA को, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया था। तो उनकी जानब से जो एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब हैं, उनकी जानब से अब ये कहना है कि इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। और अब जो है इसी वजह से FIA के जो सर्कल ऑफिसर हैं अली रिजवी साहब, उनको भी तब्दील किया गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आफ्ताब बाजवा साहब की जानब से ये भी कहना था कि खतीजा के करैक्टर के ऊपर बड़े सवाल उठते रहे हैं कि शायद वो शेख दानिश के साथ मिली हुई थी या उसके साथ जो है रिलेशनशिप में थी या उसके ताल्लुकात थे। तो उनकी जानब से कहा गया कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें भी ये वाज़े कर दिया है कि वो अभी तक वर्जन है और उसके कोई लिंक जो है शेख दानिश के साथ मौजूद नहीं थे। एक और जब ये सवाल किया गया कि आपको बड़ी बड़ी ऑफ़र की जा रही है, तो उनकी जानब से ये कहना था कि हम जो है इस केस को एक मिसाल बनाएंगे और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। ये नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये वही एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब है जिन्होंने 100 बच्चों का जो केस है वो लड़ा था। इसके साथ साथ जो ज़ैनब का केस है वो भी इन्होंने जो है वो जीता था मुकदमा। तो अब इनकी जानब से कहना है कि जो मरकज़ी मुल्ज़म शेख दानिश है वो हाथ पाँव तो मार रहा है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि डिटरमन है इसमें जो डॉक्टर खतीजा हैं जो विक्टिम है इसकी। और उनकी जानब से मज़ीद ये कहना था कि उनको हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी की जानब से जो खतीजा है उसको नोटिस जारी किया गया है, मालिक मकान जो है उसकी तरफ से भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो जो घर है
वो खाली कर दें। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने बताई है इसमें, वो ये कि एंटी रेप जितने भी केसेस होते हैं वो एक ही अदालत के अंदर चलते हैं। और उनका ये कहना था कि क्योंकि ये एंटी रेप केस है और इसके अंदर जो FIR है वो भी एक ही होती है। अब जो है 6 अक्टूबर को नाज़रीन इस केस की दोबारा हेयरिंग होगी कि क्या जो मरकज़ी मुल्ज़मा है माहम, जिसने ये सारा काम किया, जिसने उस लड़की के बाल तक काटे, उसकी भवें मूंद दी, जुतियाँ चटवाई की जिस तरीके से, तो देखना अब ये है कि क्या इंसाफ हो पाता है या नहीं। 6 अक्टूबर को इसकी दोबारा समाअत होगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो अना शेख है उसकी अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है, और वो अबूरी ज़मानत के ऊपर मौजूद है। और फैसलाबाद जो पुलिस है उन्होंने उससे कुछ सवालात किए गए हैं। उनसे पूछा गया कि आप तो इसी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, क्योंकि जब रिकॉर्ड चेक किया गया है तो ये चीज़ सामने आई है कि जो अना शेख है वो भी फैसलाबाद के अंदर ही रहती है, इसके साथ साथ वो फैसलाबाद के अंदर ही पढ़ती है। और जब उनसे पूछा गया आफ्ताब बाजवा से कि जो 164 का बयान है बच्ची का वो अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया गया, उनकी जानिब से यही कहना था कि उसको थ्रेट किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। चूँकि एक शेख दानिश जो है एक बासर शख्स है तो वो कुछ भी करवा सकता है, उसको मरवा भी सकता है। तो इस वजह से जो खतीजा है, डॉक्टर खतीजा है, वो 2 दफ़ा जो है अदालत के अंदर आती है, लेकिन एक दफ़ा तो जो इनके वकील हैं वो टाइम का बहाना बनाते हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा जो जज साहब हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं होते। ये उनकी जानिब से कहना था। उनकी जानिब से मज़ीद ये कहना था कि इस केस में जिस तरह से पुलिस ने काम किया है वो बड़ा ख़राज तहसीन है। डॉक्टर मोइन RPO फैसलाबाद और इसके साथ साथ जो CPO उमर सईद साहब हैं, और इसके साथ साथ सर्कल ऑफिसर जिनको अभी चेंज किया गया है अली रिजवी साहब, उनको सलाम पेश करते हैं वो कि किस तरह से उन्होंने अपना जो मेरिट के ऊपर है इस केस को देखा है, और इस केस को सारे के सारा जितनी भी तफ्तीश थी वो उन्होंने की है। लेकिन उनकी जानिब से यही कहना था कि चलान मंजूरी के हवाले से रोड़े अटकाने वाली बात है कि किस तरह से अब ये लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील जो हैं उन्होंने अब जो है वो कर लिया है। अब देखना यह है कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन मेन जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि रियासत जो है इस वक्त वो खतीजा के साथ खड़ी हुई है, और खतीजा के साथ इदारे जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं, तामुन कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर। फैसलाबाद के स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको सलाम करने के वो मुस्तहिक हैं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, और इन लोगों को कितना बड़ा ये जो शेख दानिश है बिजनेसमैन है फैसलाबाद का, अगर जो टाइकॉन कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। तो उनको गिरफ़्तार करना एक बड़ा जो है काम था जो कि पुलिस ने किया है। तो नाज़रीन इस केस के हवाले से अब 6 सितंबर को दोबारा समाअत होगी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है वो भी आपके साथ रखेंगे, जो भी डिटेल हमारे पास आएंगी। लेकिन अब तक की जो डिटेल थी सारी इस केस के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आपको इस केस के हवाले से मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।